पिछली वाली जो वीडियोस थी हमने उसमें चैप्टर फर्स्ट अपना कंप्लीट कर लिया है। जो आज की वीडियो है उसमें हम अपना चैप्टर जो है वो सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उसको स्टार्ट करेंगे। पर उसको एक्सरसाइज हम डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, उससे पहले उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके जो रूल है वो पहले आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो इसके आपको इंट्रोडक्शन है आज, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंट्रोडक्शन लेंगे आज। ये जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर नंबर सेकंड है। वैसे देखा जाए तो इसका जो मार्जिन है वो इतना ज़्यादा नहीं है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नॉर्मली आपका 5 या 6 मार्क्स का वो है चैप्टर है। पर अगर आपका अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो जो आप 100 मार्क्स लेने वाले हैं अपने एग्ज़ाम में वो नहीं आ पाएंगे, अगर ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो अगर आप इसको कंप्लीट अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपके जो 100 मार्क्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको भी उतनी ही वैल्यू दीजिए जितनी अदर चैप्टर को देते हो आप। तो हम स्टार्ट कर देते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब देखो, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसमें सबसे पहले है फंक्शन। फंक्शन हमने पिछले चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था। तो फंक्शन क्या था आपका कि आपका कोई भी वाई इज इक्वल टू क्या होता था एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू दी हुई होती थी हमें, और उसके हम हिसाब से निकालते थे कि ये मैनी वन है, वन वन है, ऑन टू है। ठीक है, तो एक फंक्शन कब होता है, जैसे अगर मैं कह दूँ डोमेन में आपके पास दो है चीज़ें और यहाँ आपके पास रेंज में आपके पास एक है और ये इसके साथ इमेज बना रहा है, तो ये बोल रहा है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो ये आपका क्या है, फंक्शन है, क्योंकि इन दोनों की एक इमेज बन रही है। पर अगर देखा जाए ये कि आपका जो है इसकी और इसकी इस तरीके से होके एक की दो इमेज दे रखी हो, ठीक है, ये आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है, और ये आपका कौन सा वाला फंक्शन था, मैनी वन वाला फंक्शन। ठीक है, अब जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन कौन कौन से हमारे पास, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है कि अगर कोई भी आपके पास फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, इन्वर्टिबल मतलब बाईजेक्टिव होता है, अगर कोई भी फंक्शन आपके पास बाईजेक्टिव होता है, मतलब बाईजेक्टिव का मतलब वो वन वन भी हो और प्लस क्या हो, ऑन टू भी हो, ऑन टू भी हो। जब भी आपका कोई भी फंक्शन बाईजेक्टिव होता है मतलब वो वन वन और ऑन टू होता है तो उसका इन्वर्टिबल होता है। जब भी उसका इन्वर्टिबल होता है तो हम कह सकते हैं कि यस इट इज इन्वर्सिबल या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं साइन एक्स की। ठीक है, तो साइन एक्स के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका ग्राफ। तो आपको पता है कि साइन एक्स जो है इसकी जो डोमेन होता है वो आर होता है, और रियल नंबर। अब रियल नंबर देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई ये रियल नंबर क्यों हुआ। जो आपके जो एंगल ऑफ रेडियन है, आपने 11th क्लास में पढ़ रखे एंगल ऑफ रेडियन एंड एंगल ऑफ थीटा, वही आपका रेडियन जो है वो रियल नंबर में लाई करता है, और इसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक होती है। ठीक है, तो इसका ग्राफ जब प्लॉट करते हैं हम, ये आपका ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका -1, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π एंड सो ऑन चलता रहेगा। ऐसे ही यहाँ रिवर्स में -π/2, पाई माइनस वाला, -3π/2 और -2। ठीक है, तो जब इसका ग्राफ होता है तो इसका इस तरीके से होता है, आपने 11th क्लास में भी देखा था। ठीक है, इसके अंदर से पास हो। ठीक है, तो जब भी आप देखते हो तो इसके डोमेन और रेंज देखोगे, जैसे रियल नंबर है तो रियल नंबर में हमारे इनफाइनाइट मैनी वैल्यू होती है, -∞ से लेकर +∞ तक,
और आपके जैसे जो डोमेन है वो आपका क्या निकल जाएगा, -1, 0.5 ले लो, 0.95 इस तरीके से ले लो, 0 ले लो, उसके बाद फिर माइनस के ये सारे, फिर 0.5 प्लस वाला, फिर ऐसे ही 1 ले लो इस तरीके से। और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव वाले बहुत सारे वाले 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो आप जब डोमेन की रेंज के ऊपर मिरर इमेज बनाते हैं तो इस वाले की बहुत सारी वैल्यू इसमें नहीं हो पाती, मतलब कि हर एक केस के अंदर नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर फिक्स है कि आपकी वैल्यू क्या है, -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, और रियल नंबर आपके इन्फिनिटी होते हैं, तो ये 1 1 तो नहीं होता, 1 1 आपका नहीं है ये। फिर इसको रिवर्स करके देखें, क्योंकि हम बाइजेक्टिव चेक करें, कोई भी फंक्शन है वो कब फंक्शन बोला जाता है, जब वो 1 1 भी हो और क्या हो, ऑन टू भी हो, तब उसका इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। तो हम वही देख रहे हैं कि भाई जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो 1 1 तो है नहीं, ये आपको समझाने के लिए है, क्योंकि क्वेश्चन हम फर्दर कर सकते हैं आगे, पर जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके रिवर्स में देखेंगे, देखो इसमें -1 है, इसमें भी -1 होगा, 0.5 अगर नेगेटिव का है तो इसमें भी होगा नेगेटिव का, क्योंकि इसमें सारे रियल नंबर, और रियल नंबर में डेसिमल, रैशनल, इररेशनल सारे नंबर होते हैं रियल नंबर में। तो ये ऑन टू तो है, ऑन टू तो है, पर 1 1 नहीं है। तो जब ये आपका 1 1 नहीं है, ऑन टू है, तो ये इन्वर्टिबल हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं, इनवर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये इसलिए पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि हम एक ऐसा, जो हमारे पास ये साइन कोस वगैरह के जितने भी फंक्शन दे रखे हैं हमारे पास, अगर उनका जो डोमेन है रेस्ट्रिक्ट कर दे, मतलब कि उनका बता दे कि भाई यहाँ -π/2 और यहाँ +π/2 के बीच में, अगर हम इनका डोमेन जो है फिक्स कर दे, जो ये r की वैल्यू है, अगर मैं इसका -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर दूँ, तो हमारे पास एक के साथ एक की ही वैल्यू फिक्स होगी, और इसमें भी एक के साथ एक की वैल्यू। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ बना के दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो 1 पर वैल्यू π/2 होगी और -1 पर वैल्यू -π/2 होगी, ठीक है। जब हम उनका डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कि भाई उसका डोमेन फिक्स कर देंगे कि वहीं पर है, तब हम कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की इनवर्स है। तो चाहे आप किसी को भी उठा के देख लो, जो cos x का है, इसका भी रियल नंबर से 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो उसका भी रेस्ट्रिक्ट कर देते कि 0 से π के बीच में उसके जो डोमेन लाई करेंगे। तो ऐसे ही सबके हैं। तो मैं अभी इसका डोमेन और रेंज और बता देती हूँ आपको। तो जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले वो ये है कि इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री की पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि सबसे पहले जो हमारा है फंक्शन वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, मतलब वो क्या होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। दूसरा, जब इनवर्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं वो एफ ऑफ इनवर्स लिखा जाता है, एफ ऑफ -1 बोलते हैं जिसको, जो इक्वल टू क्या होता है, जी ऑफ एक्स के। हमने जो पिछली वाली एक्सरसाइज थी, पिछले वाले जितने भी वीडियोस में हमने देखा था कि एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू ऑलवेज एफ होता है, ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है। अगर मैं जी इनवर्स बोल दूँ उसका मतलब भी वही होता है कि वो ओरिजिनल फंक्शन की ही बात कर रहे हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमारी कि इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो अभी मैंने ग्राफ के जरिए आपको समझाया था। तो सबसे पहले क्या है, साइन फंक्शन एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स फंक्शन, इसकी डोमेन -1 से 1 तक रेस्ट्रिक्ट कर दी है, और जो इसकी रेंज हमने क्या कहा था कि इन्फिनिटी ना जाकर, मतलब रियल नंबर में ना जाकर हमारे पास क्या आ जाएगी, -π/2 टू π/2 तक। सेकेंड प्रॉपर्टी है एफ एक्स कोस इनवर्स एक्स। एफ एक्स कोस इनवर्स क्या है, इसका डोमेन है -1 से 1 तक ही, और इसकी रेंज कितनी पर आ जाएगी, 0 से π तक, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी जो डोमेन के बारे में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, हमने साइन और कोस की करनी है। हमारी एफ एक्स tan इनवर्स एक्स है, इसका जो डोमेन है वो -∞ से +∞ तक है, और हमारी ये ब्रैकेट लगा रखे हैं, कर्ल ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट। इनका मतलब क्या है कि ये एक्सक्लूड है, मतलब कि इन्फिनिटी यूज हो रही है हमारे पास, और जो इसकी रेंज है वो -π/2 से π/2 तक, और ये भी एक्सक्लूड है हमारे पास क्योंकि इसकी रेंज भी इन्फिनिटी तक ही जाए। आगे हम बात करते हैं एफ एक्स कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स का जो डोमेन है
वो भी सेम आपका 10 जैसे है, क्योंकि ये दोनों आपका रिवर्स होते हैं एक दूसरे के, पर इसके रेंज में फर्क है। क्या कि इसकी रेंज है -π/2 π/2 तक जो साइन की है, और इसकी रेंज है कोस जैसे 0 से पाई तक। ठीक है, ये भी आपका एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है। इंक्लूड का मतलब क्या होता है, जब आपके पास कोई स्क्वायर ब्रैकेट लगता है तो वो इंक्लूड होता है कि वो फिक्स है उसके अंदर, और इस वाले ब्रैकेट का अंदर होता है एक्सक्लूड की जितने हैं उससे बाहर भी है और उसके अंदर भी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हमारे एफ एक्स सेकेंड इनवर्स एक्स की। जो इसका डोमेन है वो क्या है आपके पास, एक्सक्लूड ऑफ नेगेटिव इन्फिनिटी टू -1 इंक्लूड यूनियन ऑफ एक्सक्लूड ऑफ इंक्लूड ऑफ 1 एंड एक्सक्लूड ऑफ इन्फिनिटी। जब इनका यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, -1 और 1 के बीच में जितने हमारे पास रियल पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी रियल नंबर होंगे उनके बीच में इसका डोमेन लाई कर जाएगा। ऐसे इसकी रेंज है, ये भी आपकी π/2 से π/2 तक ही लाई कर जाएगी, 0 से π/2 और π/2 से π। ठीक है, आगे हमारे जो लास्ट है डोमेन और रेंज कोसिकेंट इनवर्स एक्स का, वो क्या है, इसका भी यही है, नेगेटिव इन्फिनिटी एक्सक्लूड है और -1 इंक्लूड है। यूनियन क्या होता है कि टोटल क्वांटिटी जितनी हमारे पास है तो सारे के सारे सेट इकट्ठा करके लिख दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें है -इन्फिनिटी से -1 तक, और इसमें है +1 से लेकर +इन्फिनिटी तक। तो ये सारे के सारे एक में कंबाइन हो जाएंगे, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक इसका क्या कर देंगे, डोमेन लाई करेगा। और जो रेंज है उसकी क्या करेगी, -π/2 से π/2 तक के बीच में, क्योंकि 0 0 आपका यूनियन में ही आता। और बेटा इसके जो बाकी की जितनी प्रॉपर्टी हैं, मैंने बताया था आपको 6 या 7 प्रॉपर्टी हैं, उसको समझाने लगे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। आप एक काम करना, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी PDF बना के, आप उसको नोट कर लेना, और अगर उसको समझ में ना आए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना।